हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज इंडियन कंटेम्प्रेरी स्कल्पचर आर्टिस्ट के बारे में डिस्कस करूंगी। फॉर नेट जेआरएफ के इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, लाइक नेट जेआरएफ के सिलेबस को मैंने कवर अप किया हुआ है। और ये आप अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑल्दो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस हैं। 100% क्वेश्चन आते ही हैं यहाँ से। सो प्लीज़ क्वेश्चंस वीडियोस को स्किप नहीं कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री है, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से स्कल्पटर आर्टिस्ट हैं। नेट जेआरएफ में कंपोज करने के लिए आता है कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, कि कौन किसका डेट ऑफ बर्थ पहले है, ऑल्दो किसका बाद में है, इस तरह से कंपोज करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीसी सान्याल 1901 में पैदा हुए थे। सोमनाथ होर 1921 में पैदा हुए थे। केजी सुब्रमण्यम 1924। विमन बिहारी दास, मीरा मुखर्जी, राघव कन्हैया, हिम्मत शाह, लतिका कट, जयराम पटेल, अजीत चक्रवर्ती, सुषेण घोष, सतीश गुजराल, वेद नारायण, पीवी जानकी रमन, शिव सिंह, बालन नाबियार, एस नंदगोपाल, महेंद्र पांड्या, रजनीकांत पंचाल, मृणालिनी मुखर्जी, एस राधाकृष्णन, ध्रुव मिस्त्री, प्रितपाल सिंह लाडी, अनीता दुबे, रविंद्र रेड्डी, एन रिमजोन, एन पुष्पमाला, सुदर्शन सेट्टी, सुबोध गुप्ता एंड अनीस कपूर। तो अभी जो ये मैंने आर्टिस्ट का नेम लिया है, ये स्कल्पटर आर्टिस्ट है, मूर्तिकार। तो नेट जेआरएफ के लिए पर्पज से सीक्वेंस आता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं कीजिएगा। तो आज बीसी सान्याल के बारे में डिस्कस करते हैं, वन बाय वन करके सारे आर्टिस्ट का डिस्क्राइब। बीसी सान्याल, इनका फुल नेम है भावेश सान्याल। जन्म 1901, डिब्रू असम। शिक्षा इन्होंने कोलकाता में ली है। शिक्षक रहे हैं लाहौर में प्रधानाचार्य। इनको पुरस्कार मिला है 1984 में पद्म भूषण। 1936 में लाहौर में एक कला विद्यालय खोला और भारत विभाजन के पश्चात भारत आए। दिल्ली में इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्रा की स्थापना की थी। दिल्ली शिल्पी चक्रा की स्थापना 1949 में हुआ है। 1952 ईस्वी में दिल्ली में पॉलिटेक्निक विभाग में ये अध्यक्ष भी रहे हैं। 1955 में नेपाल सरकार ने बीसी सान्याल को कला सलाहकार के रूप में रखा था। 1960 ईस्वी में ललित कला एकेडमी में सचिव रहे, बाद में चेयरमैन बने। इनकी मूर्तियां देख लेते हैं। लाला लाजपत राय की मूर्ति इन्होंने बनाई थी 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में। वर्टिकल वुमेन, अनुलंब स्त्री। स्मरणीय तथ्य, भावेश सान्याल को कला सम्राट और शताब्दी पुरुष के नाम से जाना जाता है। फिल्म डांस ऑफ विद में पुरस्कार मतलब भावेश सान्याल ने कार्य किया है। तो कौन सी मूवी थी? डांस ऑफ विद। गैलरी 26 की स्थापना इन्होंने दिल्ली में किया। भावेश सान्याल गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में से जुड़े रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट है सोमनाथ होर। सोमनाथ होर का जन्म 1921 चटगांव बांग्लादेश। माध्यम कांसा ब्रॉन्ज में काम करते थे। ये कोलकाता से शिक्षा प्राप्त किए थे। शिक्षक कार्य इन्होंने किया है वो कोलकाता, दिल्ली और बड़ौदा में। बंगाल के दुर्भिक्ष ने इनकी कल्पना शक्ति पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला था। इनकी मूर्तियां हैं माँ व बच्चा, भय, वुमेन। नेक्स्ट आर्टिस्ट केजी सुब्रमण्यम। जन्म 1924 केरल। माध्यम टेराकोटा टाइल्स मिक्स मीडिया। शिक्षा अध्यापन किया है मद्रास कला विद्यालय, कला भवन, शांति निकेतन। इनके गुरु थे विनोद बिहारी मुखर्जी। यह गांधीवादी आदर्शों में विश्वास रखते थे। इन्होंने पेंटिंग के अलावा कास्ट फाइबर, सीमेंट, टेराकोटा, सिल्क स्क्रीन में भी काम किया। ये म्यूरल खिलौने भी बनाते थे। भारत में सिल्क स्क्रीन की खोज केजी सुब्रमण्यम ने की है। 1982 में इन्हें कालिदास सम्मान मिला था मध्य प्रदेश से। यह मुख्यतः भित्ति चित्रकार थे। इनकी पुस्तक है मूविंग फोकस द लविंग ट्रेडिशन। कृतिया द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। शाह कोस्ट का राजा इसे हिंदी में कहते हैं इस म्यूरल को। कहाँ पर म्यूरल बनाई गई है? तो रविंद्र भवन लखनऊ में।
और कितने टाइल्स यूज़ किए गए हैं इस म्यूरल में? तो 13,000 टेराकोटा टाइल्स का यूज़ किया गया है। 1962 में केजी सुब्रमण्यम ने द किंग ऑफ डार्क चैम्बर बनाए थे। फेरी टेल्स ऑफ पुरुपल्ली नेक्स्ट है इनकी। नेक्स्ट आर्टिस्ट है विमन बिहारी दास। विमन बिहारी दास का जन्म 1943 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनके गुरु रहे हैं चिंतामणिकर। शिक्षक कोलकाता आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं। इनकी मूर्ति है मिथुन, श्रृंखला और देवी। इंपॉर्टेंट नोट्स है, देख लीजिए। नोट में ये है कि ये सभी भी बनाते थे और संगीतकारों संगीत से प्रभावित थे। नेक्स्ट आर्टिस्ट मीरा मुखर्जी। मीरा मुखर्जी का जन्म 1923 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। शिक्षा इन्होंने कोलकाता और दिल्ली से ली है। माध्यम कांसा है। इन्होंने बस्तर के आदिवासी की कला डोगरा कास्टिंग टेक्निक में काम किया और लॉस्ट वैक्स पर काफ़ी गहरा अध्ययन भी किया था। तो मीरा मुखर्जी फेमस क्यों है? तो डोगरा कास्टिंग के लिए, बस्तर के डोगरा कास्टिंग। इन्होंने भारत नेपाल के स्थानीय धातु शिल्पों की कला का महत्वपूर्ण सर्वेक्षण किए। मीरा मुखर्जी की मूर्ति है बिसाइड स्टेशन, वामन अवतार, फिगर, रिफ्यूजे, अशोका एंड कलिंगा। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, पुस्तक मेटल क्राफ्ट मैन इन इंडिया, फोक मेटल आर्टिजन्स, ब्रास वर्कर्स, ब्रासवेयर इन बस्तर। नेक्स्ट आर्टिस्ट है राघव कन्हैरिया। राघव कन्हैरिया का जन्म 1936 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। इनका माध्यम था कांसा, लकड़ी, टेराकोटा व मटके के टुकड़े। शिक्षा इन्होंने बड़ौदा से लिए थे, सांखो चौधरी से। इनके गुरु रहे हैं राघव कन्हैरिया के सांखो चौधरी। राघव कन्हैरिया मॉरिनो मारिनी तथा हेनरी मूर और अमरावती शिल्पों से प्रभावित थे। भारतीय गायों, सांडों और बछड़ों के सुंदर मूर्तियां बनाए हैं। यह प्राचीन पारंपरिक भारतीय मूर्ति शिल्प व कुषाण कालीन मूर्ति शिल्प से प्रभावित रहे हैं। इनकी फेमस मूर्ति है सुंदर सांड, कौतूहल करता बछड़ा, राजसी मुर्गा, लाल कलगी, विस्फोट, बुल सांड। कांसे में इन्होंने बुल बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बुल राघव कन्हैरिया के। नेक्स्ट है हिम्मत शाह। हिम्मत शाह का जन्म 1933 ईस्वी में लोथल गुजरात में हुआ था। इनका माध्यम टेराकोटा बॉटल, टूटी जली फटा कपड़ा है। टूटी हुई जाली का यूज़ करते थे अपने इंस्टॉलेशंस या फिर स्कल्पचर में, और फटा कपड़ा। इनका शिक्षा इन्होंने अपना एजुकेशन लिया वो मुंबई और बड़ौदा से लिए हैं। इनकी मूर्ति है शीर्ष होमे। लतिका कट, जन्म 1948 गाजियाबाद, शिक्षा BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। 1971 में अपने पति के साथ बालबीर सिंह कट के साथ इंग्लैंड चली गई थी। 1973 में बड़ौदा से संबंध और BHU से भी था। यह संवेदनशील अनुभूतियों के लिए पहचानी जाती थी। पत्थर उत्कीर्णन और मेटल कास्टिंग भी इन्होंने किया है। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ललित कला विभाग में अध्यक्ष भी थी लतिका कट। इनकी मूर्ति है जयराम पटेल पान खाते हुए, खेत, मकर संक्रांति एट दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट बनारस में, वहाँ का इन्होंने लैंडस्केप कैप्चर किया है। जयराम पटेल का जन्म 1930 में हुआ था गुजरात में। माध्यम काष्ठ व धातु। शिक्षा बड़ौदा, मुंबई। इन्होंने लंदन में टाइपोग्राफी विज्ञापन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। ग्रुप 1819 के महत्वपूर्ण सदस्य थे। जली हुई लकड़ी, कागज पर मतलब चीनी शाही का काले रंग से नीत एवं अर्थ खोज किए थे। ये मतलब जली हुई लकड़ी का यूज करते थे जयराम पटेल। इनकी मूर्ति है स्टडीज इन साइलेंट। नेक्स्ट आर्टिस्ट है अजीत चक्रवर्ती। अजीत चक्रवर्ती का जन्म 1930 ईस्वी में चटगांव, बांग्लादेश में हुआ। माध्यम पत्थर, लकड़ी और टेराकोटा। ये मंदिरों से प्रभावित हैं। बड़ौदा में कला में व्याख्याता रह चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं वेद नायर। वेद नायर का जन्म 1933 ईस्वी में लयालपुर, पंजाब में हुआ था। शिक्षा दिल्ली से इन्होंने लिया है।
मूर्तिकार, चित्रकार, संस्थापन, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट रहे हैं वेद नायर। वेद नायर ने प्रदर्शनी डिजाइन में काम भी किया है। इनकी मूर्ति है डिस्प्ले एट होप ऑफ कल्पब्रिज। और नेक्स्ट है पीवी जानकी रमन। जन्म 1930, चेन्नई। शिक्षा चेन्नई, शिक्षक भी चेन्नई में रहे हैं। इनका माध्यम था तांबा, सीमेंट, धातु के चादर। टेक्निक रिफ्यूजे टेक्निक में काम करते थे। फेमस थे पीवी जानकी रमन रिफ्यूजे टेक्निक के लिए, जो एक उभारदार टेक्निक होता है, रिलीफ। पीवी जानकी रमन दक्षिण भारतीय मंदिरों से प्रभावित थे। इनकी मूर्ति है गरुड़, बिल्ली, उल्लू, ईशा मसीह, वर्जिन, देवी देवता, वुमेन, किंग, गणेश। इन्होंने गणेश बनाया है ऑक्साइड तांबे में। युद्ध की देवी, देवी भक्तों के साथ, योद्धा, कालिया मर्दन, डीओटी। डीओटी भी इन्होंने कांसे में बनाया है। नेक्स्ट आर्टिस्ट शिव सिंह। शिव सिंह का जन्म 1938 ईस्वी में होशियारपुर पंजाब में हुआ था, और ये शिक्षा शिमला चंडीगढ़ से लिए थे। माध्यम लोहा और स्टील। शिव सिंह अपनी मूर्तियों में लोहे की रॉड, सरिया तथा स्टील का प्रयोग करते हैं। बड़ी रचनाओं के लिए पाइप का। बालन नाबियार। जन्म 1957, केरल। मूर्तिकार, फोटोग्राफर। शिक्षा मद्रास, चेन्नई से। एक कला समीक्षक ने उनकी शैली को यंत्र विधि के माध्यम से तंत्र कहा है। इन्होंने इनेमल का प्रयोग किया। प्रमुख माध्यम स्टेनलेस स्टील में काम करते हैं, बिना धब्बों वाले स्टील। और स्टेनलेस स्टील के लिए अनिश कपूर। शंकर नंद गोपाल। जन्म 1948, तमिलनाडु। इनके फादर रहे हैं केसीएस पानिक्कर। केसीएस पानिक्कर ने चोलामंडल ग्रुप की स्थापना की थी 1966 ईस्वी में। शिक्षा इन्होंने चेन्नई से लिया है के शंकर नंद गोपाल ने। और माध्यम है वेल्डिंग। ये स्थानीय स्रोतों, मिथक शास्त्र, लोक कला, आइकोनोग्राफी से प्रेरित होकर मूर्ति शिल्प बनाते थे। इनकी मूर्ति है मेमोरी ऑफ हीरो, जो पीतल और तांबे का यूज किए हैं मेमोरी ऑफ हीरो मूर्ति में। नेक्स्ट है आर्टिस्ट महेंद्र पांड्या। स्कल्प्टर आर्टिस्ट है महेंद्र पांड्या। मूर्तिकार, जन्म 1926, गुजरात में हुआ था। माध्यम संगमरमर, लकड़ी, कास्ट। प्रभावित, ये रॉडिन से प्रभावित हैं, ऑगस्ट रॉडिन से। इनकी मूर्तियां हैं बालकनी, इन्वायरमेंट। इन्होंने इन्वायरमेंट गुलाबी संगमरमर में बनाया है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी का जन्म 1949 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। पिता विनोद बिहारी मुखर्जी, माता लीला मुखर्जी। शिक्षा इन्होंने बड़ौदा से ली है। माध्यम जूट व सन की रस्सी, मैक्रोमा, धातु के छल्ले में का यूज करती हैं अपने उसमें स्कल्प्टर मूर्तियों में। केजी सुब्रमण्यम के निर्देशक में म्यूरल डिजाइन में डिप्लोमा भी की हैं मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी की फेमस मूर्ति है पुष्प, बसंती, सन की रस्सी में इन्होंने बनाया है। वंश्री, वाहन, वुमेन ऑन पिकॉक। नेक्स्ट आर्टिस्ट है एस.के. राधाकृष्णन। एस.के. राधाकृष्णन का जन्म 1956 ईस्वी में केरल में हुआ था। माध्यम धातु, लोहा। नेक्स्ट आर्टिस्ट है ध्रुव मिस्त्री। ध्रुव मिस्त्री का जन्म 1957 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। शिक्षा बड़ौदा से लिए थे। शिक्षक इनके रहे हैं राघव कन्हेरिया। इन्होंने लंदन में फिलिप किंग, जॉन डेविड के साथ काम किया। इनकी मूर्ति है यूथ, बस्ट, मैन विद डॉग, न्यूड वुमेन इन फाउंटेन। नेक्स्ट आर्टिस्ट प्रीतपाल सिंह लाडी। जन्म 1955, शिलोन, मेघालय। फाइबर ग्लास के लिए फेमस है, फाइबर ग्लास कास्टिंग में काम करते हैं। अनीता दुबे। अनीता दुबे का जन्म 1958 ईस्वी में हुआ था। मूर्तिकार, इंस्टॉलेशन और फोटोग्राफर रही हैं। शिक्षा इन्होंने बड़ौदा से लिया। कलाकार लखनऊ की हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट है रविंद्र रेड्डी। रविंद्र रेड्डी का जन्म 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ। शिक्षा बड़ौदा से ली है। माध्यम फाइबर ग्लास।
रेड्डी की ओवर लाइफ साइज रंग स्मृति गोल्ड लीफ से सजी धजी स्त्रियों में अनोखी इंद्रिय था और कामुकता था। एंडी वॉरहॉल म्यूजियम के क्यूरेटर भी रहे हैं। रेड्डी भारतीय देवी देवताओं के समकालीन दुनिया में लाते थे और समकालीन स्त्रियों को देवी में बदल देते थे। इनकी स्त्रियां एक छोर पर देवी हैं तो दूसरे छोर पर पिन अप गर्ल होने का भ्रम पैदा करती हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट है एन एन रिमजोन। एन एन रिमजोन का जन्म 1957 ईस्वी में केरल में हुआ था। शिक्षा केरल लंदन। एन एन रिमजोन को दार्शनिक मूर्तिशिल्प भी कहा जाता है। ये अपनी प्रतीकात्मक और मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। एन पुष्पमाला कर्नाटक में पैदा हुए थे, बेंगलुरु। 1956 में शिक्षा बड़ौदा से ली हैं। टेराकोटा माध्यम में काम करती हैं। पिछले कुछ वर्षों से ये स्वयं को मॉडल बनाकर रचना एक नया रास्ता इन्होंने अपनाया, मतलब खुद को मॉडल बनाकर एक न्यू आर्ट इंस्टॉलेशन आर्टवर्क को क्रिएट करना स्टार्ट किए हैं। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1984 ईस्वी में इन्हें मिला है। इनकी कृतियां हैं एंड देन व्हाट हैपेंड, टेराकोटा में बनाई हैं। सुदर्शन शेट्टी 1961 ईस्वी में बेंगलुरु में पैदा हुए थे। मूर्तिकार, छापाकार और स्थापित कलाकार भी हैं, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट भी। जापान में फुकुओका में रचनित किए गए एकमात्र भारतीय हैं, मतलब ये जापानीज फुकुओका टेक्निक में काम कर। इनकी मूर्तियां हैं द पीसेस आर टूक अवे, लिसन आउट साइड दिस हाउस, बिटवीन द टी कप एंड स्किंग कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट आर्टिस्ट है सुबोध गुप्ता। सुबोध गुप्ता का जन्म 1964 ईस्वी में बिहार में हुआ था। इनकी पत्नी है भारती खेर। शिक्षा इन्होंने पटना से लिया है और माध्यम स्टेनलेस, ये काम करते थे, स्टील यूटेंसिल्स यूज़ करते थे। इनकी मूर्ति है इंस्टॉलेशन, मूर्तिकार और इंस्टॉलेशन है बेसिकली ये। और इन्होंने वीडियो इंस्टॉलेशन बनाए हैं। 2005 में वेनिस में इनका इंस्टॉलेशन चर्चित में रहा। इनकी मूर्ति देख लेते हैं। सुबोध गुप्ता की बनियान ट्री, लाइफ ऑफ कंट्रोल, सात समुंदर पार, माई मदर एंड मी, बिहारी, बेरी हंगर बर्ड, गांधी जी के तीन बंदर, काऊ। नेक्स्ट आर्टिस्ट है अनीश कपूर। अनीश कपूर का जन्म 1956 ईस्वी में मुंबई में हुआ था और ब्रिटेन में पले बढ़े हैं ये। माध्यम लाइमस्टोन तथा ग्रेनाइट पत्थर। वर्तमान में दुनिया के एक विख्यात मूर्तिशिल्प लंदन में रहते हैं ये। 1982 से 90 में इन्होंने वेनिस के विश्व प्रसिद्ध बिनाले में हिस्सा लिया। 1992 में इन्होंने ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला था। टर्नर पुरस्कार 1992 में मिला था अनीश कपूर को। इनके पिता पंजाबी हैं तथा माता यहूदी, पत्नी जर्मनी है। इनकी मूर्तियां देख लेते हैं। एज इज टू सेलिब्रेट 1981 में बनाए हैं। स्काई मिरर 2006 में बनाए हैं, जो 35 फीट ऊंचा है और 11 मीटर है इसका साइज। आई डिस्कवर्ड ए माउंटेन ब्लूमिंग विद रेड फ्लावर्स 1996 में बनाए थे। क्लाउड गेट 2006 में बनाए हैं, जो 110 टन। उपनाम इसका है बीम, मतलब इसे क्लाउड गेट को बीन नाम से भी जाना जाता है। डर्टी कॉर्नर इन्होंने 2011 में बनाया है। व्हेन आई एम प्रेग्नेंट, मेमोरीज, टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन इन्होंने 2010 में बनाया है। 16 फुट इसका साइज है। आत्म, इज वैली, इमेजिन मोनो। अर्शेलर और विद इन्होंने 2011-12 में बनाया है। मर्सियाज 2002 में 155 मीटर लंबा है। आई होप आपको अच्छे से शॉर्ट वीडियोस क्लियर हो गए होंगे।